जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओडिशा पुलिस कांस्टेबल सिविल ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको 4790 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक करेंगे जिसमें कि आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके कांस्टेबल सिविल के 4790 पद निकाले गए हैं एंड जिसके फॉर्म आप लोग 21 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। अब आप यहां पर आएंगे एंड अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आप इसकी इंपोर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी निकाली गई है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो बेसिकली 12वीं मांगी है एंड जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए दी जाएगी। एज आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है जो कि 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर छूट भी मिलेगी जो कि SC ST SC BC वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। एंड जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, आप देख सकते हैं कि आपका 12वीं पास होना जरूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। एंड अगर आप अन्य स्टेट से है तो इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई करने पर एक एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपको जो ओडिया लैंग्वेज है वो आपको बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। साथ ही आपने ओडिया सब्जेक्ट को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में हाई स्कूल में पढ़ा हो एंड इसी के साथ में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, यानी कि रोजगार कार्यालय में ओडिशा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप इसमें तब एलिजिबल हो सकते हैं अन्य स्टेट से अप्लाई करने पर। एंड अगर आप ओडिशा के हैं तब भी आपको ये चीजें आनी चाहिए जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक मैंने दिया है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आना है और आने पर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो आप जान लीजिए। आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 14 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि एटलीस्ट 1 लेटर, 1 नंबर और 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो बेसिकली आपका पासवर्ड कैसा हो वो आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कुछ इस तरह का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई करना है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इस नंबर को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करके, यानी कि आफ्टर चेक दी ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर। अब गाइज आपके नंबर पर एक OTP गया होगा और ईमेल पर भी OTP गया होगा। कोई भी एक OTP चाहे नंबर वाला चाहे ईमेल वाला आप यहां पर फिल करें एंड देन वैलिडेट के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका OTP वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इन सभी को चेक करेंगे, यहां पर टिक करेंगे एंड देन आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पोस्ट में आप कांस्टेबल सिविल पुलिस सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहां पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहां पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आता है आपका फर्स्ट नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट, यानी कि आपको नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। सिर्फ आप यहां पर फर्स्ट नेम ही एंटर करेंगे। यहां पर आप मिडिल नेम देंगे, नहीं है आपका मिडिल नेम तो आप खाली छोड़ दे और फिर आपका जो लास्ट नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहां पर आएंगे कैलेंडर पर, पहले आपका जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। तो आपकी DOB कितनी है वो यहां पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आप यहां पर आपका जेंडर सेलेक्ट करें, ईमेल आईडी नंबर आपका दिया गया है, रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर ले, नेशनलिटी आपकी क्या है वो आप यहां पर सिलेक्ट करें, बेसिकली इंडियन रहेगी। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर ले, अनरिजर्व्ड, SC ST जो भी है बेसिकली वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदर कैटेगरी, अगर कोई अन्य कैटेगरी है इनमें से जैसे कि होमगार्ड, ग्रुप D, स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप सिलेक्ट करें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहां पर आपका आधार नंबर देंगे और उसमें कोई स्पेस आपको नहीं देना है। फिर आपको यहां पर आपका फोटो अपलोड करना है आपके आधार कार्ड का। आपको बोले अपलोड आधार कार्ड और आपको ये भी कहा कि आपका
आधार कार्ड का फोटो का साइज 100 से 300 KB के बीच में और फॉर्मेट JPG PNG JPG का रहना चाहिए। तो आप अपलोड आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी आधार कार्ड की फाइल है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI स्टेनोग्राफर बुक्स और प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, जो कि SK बुक्स द्वारा पब्लिश की गई है एंड SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, इसलिए चीते की चाल, बाज की नजर और SK बुक्स की काबिलियत भरी बुक्स के ऊपर कभी भी संदेह मत कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको जो इन बुक्स के पॉइंट है वो भी बता देता हूं। ये बुक्स आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं, दोनों में अवेलेबल है। बुक को बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं एंड इसके अलावा जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आप जान लीजिए। इसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर दिया गया है। सिलेक्टेड मैटर के साथ प्रैक्टिस हेतु आपको प्रश्नों का अपार संग्रह यानी कि काफी सारा जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ में CRPF कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI दोनों के लिए ये आपकी बुक है। इसमें आपको काफी कुछ इससे जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा एंड इनका जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी आता है। इसमें आपके 22 पेपर्स है जिसमें कि आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप सभी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक को बाय करने का लिंक दिया है, जो आप बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर नीचे आता है अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन, जहां पर आपसे पूछे कि वेदर द कैंडिडेट पोसेसिस NCC सर्टिफिकेट, क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने पर आपको बताना कि आपके पास NCC का B है या फिर C सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। वेदर द कैंडिडेट इज मैरिड, क्या आप शादीशुदा हो, मैरिड हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेक्शन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, यानी कि ये सभी के पास होना चाहिए, चाहे आप ओडिशा से है या फिर नहीं है। तो आपका जो रजिस्टर नंबर है जो कि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के अंदर कराया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओडिशा की, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट आती है, तो आपने किस डेट में रजिस्ट्रेशन कराया है वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपलोड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका इनमें से कोई एक रहना चाहिए, जैसे कि JPG PNG PDF और साइज 100 से 300 KB के बीच में। तो आप इस फाइल के यहाँ पर अपलोड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल अपलोड कर देंगे। फिर नीचे है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड हिज नेम इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट, यानी कि जो रिक्रूटमेंट पब्लिश हुई है आपकी 29-30 दिसंबर 2022 के अंदर, इस डेट से पहले का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के अंदर। फिर आते हैं कि द कैंडिडेट पोसेस ए ड्राइविंग लाइसेंस हैविंग द वैलिडिटी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ एक्सक्लूडिंग द लर्निंग पीरियड, यानी कि लर्निंग पीरियड को निकाल करके क्या आपके पास जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपका लाइसेंस हैवी व्हीकल का या फिर लाइट व्हीकल का वो आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको टिक कर देना है। फिर आता है फादर, हस्बैंड, पेरेंट, स्पाउस नेम, तो जो आपके यहाँ पर फादर का नेम है वो आप एंटर करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का मिडिल नेम देना है एंड देन यहाँ पर आपको लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस, यानी कि स्थायी पता, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर अपना इन 2 लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। कंट्री यहाँ पर आपकी इंडिया रहेगी। इसके बाद आपकी जो स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इस प्रकार से, और फिर स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपके सिटी, विलेज, टाउन का क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका पिन कोड एंटर करना है। मैंने ये जो एड्रेस फिल किया है ये मैंने डेमो के लिए फिल किया है, आपको आपका रियल परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। नीचे आता है प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से फिल कर दीजिएगा एंड देन आप यहाँ पर सेव करेंगे और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आता है, तो सबसे पहले 10th और इक्विवेलेंट, यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। 10th आपने किस बोर्ड से की है, BSc ओडिशा, CBSE न्यू दिल्ली, ICSE न्यू दिल्ली या फिर अदर्स, तो जिससे भी किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अदर्स सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपके रिजल्ट का स्टेटस पास है या फिर फेल है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपने 12th किससे की है, CHSE ओडिशा, CBSE न्यू दिल्ली, जिससे भी किया है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसका स्टेटस भी आपको बताना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ओडिया लैंग्वेज आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। फिर आता है कि हैव यू पास्ड ओडिया एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, यानी कि क्या आपने ओडिया लैंग्वेज को, जो ओडिया का सब्जेक्ट होता है वो
हाई स्कूल के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पास किया है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर बोला है कि आपको इसकी अपलोड 10th इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट और 12th, बेसिकली 10th 12th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एंड आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपकी फाइल है 10th के सर्टिफिकेट की वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ से इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी और फिर आप यहाँ पर सेम तरीके से 12th की अपलोड करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आता है जहां पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है वो 40 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहां पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करें, जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करें, यहां से ओपन करें तो आपका फोटो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। एंड आप यहां पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आप यहां पर सिलेक्ट करें, यहां से ओपन करें, फिर आपकी सिग्नेचर की फाइल भी इस तरह से अपलोड होकर के यहां पर आ जाएगी। एंड देन अगर आप SC ST या फिर SC BSc कैंडिडेट है तो आप यहां पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। पहले डॉक्यूमेंट नंबर देंगे एंड देन कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। फिर आप सेव पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आता है डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहां पर सेव पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप यहां पर बैक में जाकर के उसको एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको यहां पर टिक करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करके यहां से यस आई हैव कंफर्म्ड इसके ऊपर टिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग ओडिशा पुलिस कांस्टेबल सिविल ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।